साउथ चाइना सी, जहां से शिप्स आते जाते हैं, इंडो पैसिफिक में टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। चीन की हरकतें, जैसे ज्यादा जगह पर अपना हेक्यू जताना और फौज बढ़ाना, आसपास के देशों और दुनिया को चिंता में डाल रही है। इस प्रेशर के बीच इंडिया और फिलीपींस के बीच एक नई दोस्ती बन रही है। दोनों देश रूल्स फॉलो करने और चीन की महत्वाकांक्षाओं को रोकना चाहते हैं। यह पार्टनरशिप चीन के बिहेवियर की चिंता और समुद्री सुरक्षा को लेकर बना है। इंडिया और फिलीपींस दोनों मानते हैं कि समुद्र और हवा में आजादी जरूरी है और चीन इसे चैलेंज कर रहा है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है, इंडिया फिलीपींस की दोस्ती इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी की उम्मीद जगाती है। साउथ चाइना सी का विवाद सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल इशू है। इस रीजन की इंपॉर्टेंस और बड़ी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट इसे खतरनाक बनाती है। इसलिए इंडिया फिलीपींस की पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक और दुनिया के जियोपॉलिटिकल सीन को बदल सकती है। साउथ चाइना सी सिर्फ पानी नहीं है, यह ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन और रिसोर्सेज का खजाना है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हर साल लाखों करोड़ों का सामान इसके पानी से गुजरता है, जिससे यह ग्लोबल इकोनॉमी की जरूरी आर्टरी बन जाती है। पानी के नीचे तेल, गैस और मछलियों जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो इसे वैल्यूएबल बनाते हैं। फिलीपींस के लिए साउथ चाइना सी सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि मछुआरों की लेवलीहुड और नेशनल सिक्योरिटी का जरूरी हिस्सा है। चीन का 9 लाइन वाला दावा न सिर्फ फिलीपींस बल्कि दूसरे साउथ ईस्ट एशियन देशों के इंटरेस्ट के लिए भी खतरा है। ट्रेड रूट्स और रिसोर्सेज तक पहुंच में रुकावट आने से ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों ने पूरे रीजन में अलार्म बेल्स बजा दी है। उसके एग्रेसिव बिहेवियर से अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। नकली आइलैंड्स बनाना, फौज तैनात करना, फिशिंग बोट्स को परेशान करना और सप्लाई रूट्स ब्लॉक करना। चीन इंटरनेशनल लॉ और पड़ोसियों की सॉवरेंटी की परवाह नहीं करता। 2016 में फिलीपींस के फेवर में आया आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का फैसला, जिसने चीन के दावों को खारिज किया था, उसे चीन ने नहीं माना। चीन का इंटरनेशनल लॉ को न मानना और जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने की कोशिशें रीजन में मिसट्रस्ट और टेंशन बढ़ा रही हैं। चीन की बरहती दादागिरी के खिलाफ इंडिया और फिलीपींस एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए एक साथ आए हैं। यह पार्टनरशिप आपसी सम्मान, शेयर्ड वैल्यूज और रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर आधारित है। दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेसी को मानते हैं, लेकिन अग्रेशन रोकने और अपने हितों की रक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग डिफेंस की जरूरत भी समझते हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता डिफेंस कोऑपरेशन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने की उनकी कमिटमेंट दिखाता है। यह पार्टनरशिप सिर्फ चीन को काउंटर करने के लिए नहीं है, यह रीजनल कोऑपरेशन और प्रॉस्पेरिटी के ब्रॉडर विजन को प्रमोट करने के लिए है। इंडिया और फिलीपींस मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल एक्सचेंजेस जैसे कई मुद्दों पर साथ काम कर रहे हैं। इंडिया और फिलीपींस के बीच बढ़ती डिफेंस पार्टनरशिप का एक अहम हिस्सा ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील है। यह एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच गहरे स्ट्रेटेजिक टाइज को दिखाता है और फिलीपींस को समुद्री खतरों से निपटने की ताकत देता है। अपनी स्पीड, प्रिसिजन और फायर पावर के लिए मशहूर ब्राह्मोस मिसाइल फिलीपींस की मैरीटाइम डोमेन की रक्षा करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह लैंडमार्क डील रीजनल पावर बैलेंस में बदलाव और इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इंडिया के बढ़ते रोल को दर्शाता है। यह फिलीपींस के अपने आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अपने डिफेंस को मजबूत करने के डिटर्मिनेशन को भी हाईलाइट करता है। आज की दुनिया में इकोनॉमिक टाइज बहुत जरूरी है। देश ग्रोथ और इनोवेशन के लिए नए तरीकों से कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप्स सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे फ्यूचर के बारे में है जहां हर कोई खुश रहे। साथ मिलकर काम करके देश चैलेंजेस से पार पा सकते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं जिससे सबको फायदा हो। एकता में बल है। जब देश एक विजन के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी आवाज दुनिया में ज्यादा सुनाई देती है। यह एकता क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स जैसे जरूरी मुद्दों को एड्रेस करने में मदद करती है। एक साथ बोलकर देश ग्लोबल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और मीनिंगफुल चेंज ला सकते हैं।
यह कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की पावर को दिखाता है। इंडो पैसिफिक रीजन का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसे फ्री और ओपन रखना ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। इस जरूरी रीजन में पीस, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देने के लिए देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोऑपरेशन और डायलॉग के जरिए उनका मकसद इंटरनेशनल लॉ को बनाए रखना है और यह इंश्योर करना है कि इंडो पैसिफिक सभी के लिए अपॉर्चुनिटी वाला रीजन बना रहे। शांति और समृद्धि साथ साथ चलते हैं। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स बनाकर देश एक ज्यादा स्टेबल और प्रॉस्परस वर्ल्ड बना सकते हैं। ये अलायंसेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से लेकर सिक्योरिटी थ्रेट्स तक ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने में मदद करते हैं। साथ मिलकर देश एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां शांति और समृद्धि सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत हो। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर कोई खुश रहे।